हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। आज है हमारी ट्रेडिंग जर्नी का डे 20 एंड आज की जो डेट है वो है 30 ऑफ अक्टूबर। 30 ऑफ अक्टूबर को मेरा प्रॉफिट हुआ है एंड प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो है 590 रुपीज़। आज का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम है, बट आई एम हैप्पी कि मैं पॉजिटिव क्लोज हुई हूँ। मुझे कोई लॉस नहीं हुआ है, सो आई एम ओके विद दैट। देखते हैं कि आज मैंने क्या ट्रेड ली। आज की जो मार्केट थी, बहुत मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे मार्केट बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, क्योंकि अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, इसको मैं हटाती हूँ। आज निफ्टी में मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिली। आज निफ्टी की ओपनिंग यहाँ पर हुई एंड इसके बाद मार्केट बहुत ही अगर आप कल का पहले क्लोज देखोगे तो कल का क्लोज यहाँ पर था एंड इस वाले क्लोज ने अपने प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक नहीं किया था। अगर प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक किया होता तो शायद कुछ चांसेस थे मार्केट के ऊपर जाने के, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज आज 30 ऑफ अक्टूबर को मार्केट यहाँ पर ओपन हुई और आज जो भी मैंने ट्रेड ली सब मैंने 15 मिनट के चार्ट पे लिए, मैंने 1 मिनट एंड 5 मिनट के चार्ट पे नहीं ली। 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट यहाँ पर ओपन हुई और देखिए कितनी लंबी लंबी विक बनी है एंड कुछ भी कोई सेटअप आज बन ही नहीं रहा था कि ना ही इंगल्फिंग बन रही थी ना ही कुछ बन रहा था। यहाँ पे मार्केट ओपन हुई और धीरे धीरे मूव कर रही थी। यहाँ पर एक ट्रेड मिल सकती थी, ये कि टॉप पर आकर एक इंगल्फिंग बनना। ये एक ट्रेड होती, बट मैंने इस ट्रेड को नहीं लिया। मैंने आज निफ्टी को इग्नोर किया पूरी तरीके से एंड मैंने जितनी भी ट्रेड ली सब मैंने मिड कैप में ली हैं। लेट्स सी। मिड कैप, ये है 30 अक्टूबर की फर्स्ट कैंडल। मार्केट की जो ओपनिंग होती है वो होती है 12,515 में। यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग होती है। जो मेरी फर्स्ट ट्रेड थी वो मैंने दो ट्रेड ली, मैंने हेजिंग की पोजीशन लगाई एंड मैंने दो ट्रेड ली। मैंने 12,475 का कॉल भी खरीदा एंड पुट भी खरीदा एंड मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि जो मुझे प्रॉफिट देगी उसको मैं रखूंगी, बाकी को मैं क्लोज कर दूंगी। 12,475 पे कहाँ गया। ये फर्स्ट रेड कैंडल बनने के बाद मैंने सेकेंड कैंडल पे, जब ये 15 मिनट की पहली कैंडल क्लोज हो गई तब मैंने ये ट्रेड ली थी। ये दोनों ट्रेड मैंने तब ली थी और उसके बाद मेरी ये कॉल वाली तो मुझे प्रॉफिट में मिली, क्योंकि उसके बाद मार्केट लगातार ऊपर गई एंड इस और पुट वाली में मेरा लॉस हो गया। अगर ये पुट वाली अगर मैं होल्ड करी होती पूरे दिन तक तो शायद ये भी मेरी प्रॉफिट में ही कन्वर्ट हो जाती, क्योंकि आज की जो मार्केट की क्लोजिंग है वो 12,475 से तो कम है। 12,448 में आज मार्केट क्लोज हुई है, तो अगर मैं इसको होल्ड करती पूरे दिन तो ये मेरा नुकसान ना होता। बट स्टिल आई एम ओके, भले ही मेरा प्रॉफिट कम हो, आई एम ओके विद कि मैं लॉस में नहीं हूँ। याली ट्रेड और ये ट्रेड मैंने दोनों एक साथ ली एंड 12,475 ये मैंने बाय किया था प्रीमियम को 134 पे एंड एग्जिट कर दिया 159 पे। एंड ये जो प्रीमियम था ये हाई गया था 190 पर, मैंने 30 पॉइंट पे ये क्लोज कर दिया, बट इसको अगर आप देखोगे तो ये 190 तक गया था ये प्रीमियम। बट आई एम ओके। और यहाँ पे जो मेरा कैपिटल यूज हुआ है वो है 6,742 रुपीज़ एंड इसमें जो मेरा प्रॉफिट हुआ है वो है 1,230 रुपीज़ का। एंड इस जब मैंने इसको पहले मैंने पुट को क्लोज किया था एंड पुट वाली में मेरा लॉस हुआ था 1,615 रुपीज़ का एंड उसके बाद मैंने कॉल को क्लोज कर दिया था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि मैं साथ में निफ्टी के भी चार्ट को देख रही थी, तो निफ्टी वाले चार्ट में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश बनी नहीं रही थी। आप देखोगे तो ऊपर भी वीक बन रही है, नीचे भी वीक बन रही है, मतलब मार्केट ऊपर भी जा रही थी नीचे भी जा रही थी। सेम यही इसमें भी यही हुआ। फर्स्ट कैंडल अगर आप ग्रीन देखोगे तो ऐसा ही इसमें भी है एंड सेकंड कैंडल में भी ऐसा ही था। तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा ही ऊपर जाएगी, तो इसलिए मैंने उसको 30 पॉइंट पे क्लोज कर दिया था एंड उसके बाद मैंने सेकंड ट्रेड ली थी 12,525 का पुट, जो कि मैंने यहाँ पर कहीं पे ली थी। आई थिंक ये जब ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल बनी तब मैंने यहाँ पर इस ट्रेड को लिया था। इसने इंगल्फ तो नहीं किया था, बट हाँ इसने मुझे थोड़ा-सा ऐसा, मतलब कि थोड़ा-सा ऐसा कन्फर्मेशन लगा कि हाँ मार्केट नीचे जाएगी। तो उसके बाद मार्केट फिर भी बहुत स्लो ऊपर गई एंड अगर आप निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी भी यहाँ पे यही कर रही थी। ग्रीन बनी उसके बाद रेड फिर ग्रीन। यहाँ अगर मैंने ये ट्रेड 12,525 की यहाँ पर ना ली होती, इस रेड कैंडल में ना ली होती, तो मैं शायद यहाँ पर लेती ट्रेड या फिर मैं यहाँ पर लेती। सो
बट मैंने पहले ही ले ली थी, मैंने अर्ली एंट्री कर ली थी, बट कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे मैंने जो प्रीमियम बाय किया था वो 92 रुपीज़ में किया था, एंड इसको मैंने 20 पॉइंट्स का टारगेट रखा था। एंड जो मैंने सेल कर दिया था वो 112 पे मैंने इसको सेल कर दिया था, और इसमें जो मेरा प्रॉफिट हुआ है वो 962 रुपीज़ का हुआ है। इसके बाद मैंने एक और ट्रेड ली थी, वो थी 12,500 का पुट। एंड ये जो ट्रेड थी वो मैंने इस वाली रेड कैंडल पे बनने पे ली थी, लेकिन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, तो इसलिए मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने एग्ज़िट कर दिया। सो आज का जो मेरा टोटल प्रॉफिट है वो है 590 रुपीज़। एंड जो मेरी कैपिटल यूज़ हुई है वो मेरी फर्स्ट ट्रेड में कैपिटल यूज़ हुई थी 5000, मतलब 1500 रुपीज़। सेकंड ट्रेड में मेरी कैपिटल यूज़ हुई थी 6700 रुपीज़। एंड देन यहाँ पर मेरी कैपिटल यूज़ हुई है 4637 रुपीज़। एंड जो लास्ट ट्रेड मैंने ली थी उसमें जो मैंने कैपिटल यूज़ की थी वो थी 5587 रुपीज़। सो ये थी मेरी टोटल 4 ट्रेड आज की, जिसमें मुझे एक में लॉस हुआ। अगर मैं इसको होल्ड करती तो शायद ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाती, बट ठीक है, मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, आई एम ओके। एंड क्या पता अगर मार्केट नीचे ना आती, सपोज़ अगर ये तो यहाँ पे मार्केट नीचे आ गई, बट अगर मार्केट नीचे ना आती, पूरे दिन ऊपर जाती एंड उसके बाद कल भी ऊपर ही जाती, तो ये मेरा लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए मैंने इसको कम लॉस में क्लोज़ कर दिया। एंड जो मेरा टो ओवरऑल प्रॉफिट है वो है 590 रुपीज़ का। सो ये है आज का मेरा ट्रेडिंग कि मैंने क्या ट्रेड ली। अगर मैं निफ्टी में देखूँ तो निफ्टी ने अभी तक अपने याले हाई को नहीं ब्रेक किया। अगर यहाँ पे मार्केट, जो कल की मार्केट है, यहाँ पे क्लोज हुई थी, बट इसने इस वाले हाई को नहीं ब्रेक किया। आज वाले मार्केट भी एक ये अच्छा सा स्पार्क आया था। अगर ये बट मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई एंड फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दी, तो ये एक बहुत अच्छी एंट्री थी पुट के लिए, बट मैंने इसको इग्नोर किया निफ्टी को, क्योंकि इसकी एक्सपायरी कल है एंड मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाहती कि मेरा प्रीमियम ज़ीरो हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया। बट ये एक बहुत ही अच्छी एंट्री थी। सो यहाँ पे मार्केट ने ट्राई किया ऊपर इसको ब्रेक करने का, इस वाले हाई को ब्रेक करने का, बट वो सस्टेन नहीं कर पाई, फिर नीचे आ गई। एंड सो ये थी मेरी आज की ट्रेड। एंड अगर मैं निफ्टी ने अभी तक हाई को नहीं ब्रेक किया है, बट अगर मैं लो की बात करूँ तो निफ्टी अभी 20 EMA के नीचे जा रही है। सो अभी जो मोमेंटम है वो ऐसा है कि नीचे आया एंड देन एक पुल बैक, ये पुल बैक 20 EMA तक होना चाहिए। लेट्स सी शायद कल 20 EMA हो जाए, तक टच कर दे। उसके बाद 20 EMA टच करने के बाद अगर इस वाले लो को वो ब्रेक करती है मार्केट, तो फिर वो डाउन में ही रहेगी एंड इस वाले लेवल को टेस्ट करने आएगी, पुराने वाले लो को टेस्ट करने। बट अगर मार्केट 20 EMA को टेस्ट करने के बाद नीचे ना आकर ऊपर आती है, तो वो इस वाले हाई को ब्रेक करेगी। या तो इस वाले हाई को ब्रेक करे, या इस वाले, या फिर इस वाले, इन तीनों को ब्रेक करने के बाद फिर वो अप डायरेक्शन में जाएगी। सो ये है मेरा व्यू निफ्टी को लेके। एंड मिड कैप का ऐसा मेरा कुछ खास व्यू नहीं है। मिड कैप निफ्टी को ही फॉलो करती है, जैसे निफ्टी मूव करेगी वैसे मिड कैप मूव करती है। एंड बैंक निफ्टी भी वैसे ही है कि बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड मिड कैप तीनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं, या आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। हैव ए हैप्पी दिवाली। हैव ए सेफ दिवाली। थैंक यू एवरीवन। बाय।